सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स रेगुलेटरी बॉडीज। आप सबको पता होगा कल ही नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का रिजल्ट लग गया। सो यू ऑल वुड बी नोइंग कि आपका रिजल्ट क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स ने फेज 2 की एग्जाम दी, कुछ लोग क्लियर हुए और कुछ लोग क्लियर नहीं कर सके हैं फेज 2 एग्जाम। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम स्पेसिफिकली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑल। ठीक है, लेकिन अब तक सफर पूरा नहीं हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिंपल, फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 क्लियर किया, लेकिन क्या इंटरव्यू में कंपटीशन नहीं होता है? बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इसीलिए आज से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके रोल नंबर इसमें शामिल है, उनके लिए तो रास्ता स्ट्रेट है, दैट इज देयर इंटरव्यू। योर इंटरव्यू प्रिपरेशन यू शुड बी नोइंग। इंटरव्यूज आर डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स देयर आल्सो, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स ओनली 1 स्टूडेंट वुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्शन रेशियो अच्छा होता है इंटरव्यू में स्टेज 3 में, लेकिन ये याद रखो, दिस इज द लास्ट स्टेप बिटवीन यू एंड योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। और इसीलिए कभी भी कि कोई भी स्टेज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दैट इज वाई अगर आपका नंबर इस शीट में है, जो कि नाबार्ड फेज 2 के रिजल्ट की शीट, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यू। अब जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने फेज 2 एग्जाम दिया और जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए क्या है आगे का रास्ता, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे ऑलवेज, देखो हम इस दुनिया का असूल है, जो उगता हुआ सूरज होता है ना, उसको हर कोई सलाम ठोकता है, लेकिन जो ढलता हुआ सूरज होता है उसको कोई देखता भी नहीं है। ओके, एवरीबडी सल्यूट्स अ राइजिंग सन, नोबडी सल्यूट्स अ, ऑफ कोर्स, सन गोइंग डाउन द लेन। सो दैट इज व्हाट डू आई मीन बाय दैट। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपका आज इस नाम या फिर रोल नंबर इस लिस्ट में होता, everybody would have asked for you. If you would have cleared phase 2, everybody would have congratulated you, but you have not cleared it. And no worries, this is how life is, this is how competition is. Okay, phase 2 some people clear, some people don't clear, but of course applause will be only for the people who have been victorious, but you have not lost the battle up till now. Why I'm saying that, let's try to see. Okay, after discussing all these things, let's now discuss about NABARD Grade A 2023. If you all think that NABARD Grade A 2023 ये जो एग्जाम है, इस the overall exam journey has ended, then you are wrong. Okay, the whole written cycle of the exam has ended, of course, phase 1, phase 2, and now only interview remains, okay, of NABARD Grade A 2023. The overall interview preparation should be done right from now. Okay, आपको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? Because you all would be knowing in interview, biodata, HR related questions, technical or subject related questions, okay, personality related questions, such questions are asked, and all those questions majorly you will get the answers through self introspection. Okay, so don't waste your time, start preparing for your interview. इंटरव्यू का प्रिपरेशन फेज 2 के बाद नहीं होता है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन थ्रू आउट पूरे साल होता है। ओके, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। ओके, सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड इट, नो डाउट अबाउट इट, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए इंटरव्यू के लिए। डोंट वरी, देयर इज अ बिग सरप्राइज फ्रॉम ऑल यू बोर्ड टू ऑल ऑफ यू. We are going to come up with a personalized interview program for all of you, which you will never get ever at any platform. Okay, अब बात करते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है। सो अगर आपका फेज 2 एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, आपके पास कुछ थोड़े चॉइसेस ही बचते हैं। लेट्स ट्राई टू बी लिटिल बिट एनालिटिकल। देखो, पूरा साल तो बर्बाद नहीं कर सकते, राइट? यू मे बी डूइंग अ जॉब, यू मे बी अ फुल टाइम रेगुलेटरी बॉडीज एस्पिरेंट, you may be an aspirant who is work even giving banking exams, maybe UPSC exams, maybe any exams. पर आगे करे क्या? First is of course for some of the students who did the hard work, फिर भी उनका एग्जाम नहीं क्लियर कर हुआ, उनके लिए they would be feeling कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, and I think you deserve a well break. Okay, अगर आपको लगता है that okay, I'll take a halt for 1 or maybe 2-3 weeks, then it's fine, take a break. Okay, so for all, first thing is for all the students who have not cleared it, पहले तो 1-2 वीक का ब्रेक ले लो, just to take it all in कि ओके ठीक है भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट्स फाइन, अगला जो अटेम्प्ट है और द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी which will be coming, that would be mine. Okay, so to accept some of the truth we require time. ठीक है, no decisions have to be taken in our life in an hasty way. That is why थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ब्रेक लो, और ऑफ कोर्स फिर आप
आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग। अगर आपने ब्रेक लेने के बाद अब आप सोच रहे हो कि अब करे ही क्या, तो दूसरी चीज है कि दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल सी, many of the banking aspirants are there who give NABARD, many of the working professionals are there who give NABARD, and these working professionals of course are preparing for banking exams, of course they are preparing for maybe UPSC exams, of course they are preparing for regulatory exams. So for all these students you can prepare for any other regulatory bodies exam which is going to come up in the next 4 to 5 months. Okay, most probably I would recommend that as syllabus of NABARD coincides 60 to 80% with RBI grade B 2024, here is the chance कि आप 6 महीने, देखो नाबार्ड 6 महीने तो कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप यू कैन टर्न योर वॉयज टुवर्ड्स RBI ग्रेड बी 2024, ठीक है। इट्स अ रियली अ गुड ऑप्शन। रही बात बाकी के एस्पिरेंट्स की, तो बहुत सारे छोटी छोटी वैकेंसीज भी आती है। यू कैन चॉक आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सर्टन एग्जाम्स विच यू वुड लाइक टू गिव एज नाबार्ड फेज 2 अब तो नहीं निकला है, तो क्या ही करेंगे, तो दूसरा एग्जाम के लिए आप ओवर द 6 मंथ ऑफ कोर्स यू कैन प्रिपेयर। द थर्ड थिंग इज दैट मे बी यू आर दैट एस्पिरेंट हु इज फीलिंग दैट नहीं, मुझे किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मैं नाबार्ड के लिए ही वेट करूंगा, ठीक है, आई विल टेक अ लिटिल बिट हॉल्ट। सो इफ यू हैव टेकन अ हॉल्ट, इट्स अ बेटर टाइम टू एनालाइज एंड रिक्यूपरेट योरसेल्फ। एनालाइज मतलब क्या गलतियां पिछले अटेम्प्ट्स में की है, एंड गलतियां इन द सेंस व्हाट आर द डिसिसिव मिस्टेक्स, व्हाट आर द टेक्निकल मिस्टेक्स, एंड most important of all, strategic and planning mistakes, what have you done? Find out those mistakes and write those mistakes on the board. Then write why you made those mistakes, do a proper analysis, and then try to solve those basically problems or mistakes which you have done. So analysis is nothing but looking at a particular situation, finding problems, and then getting solutions for all those problems. This you should be doing with your overall preparation. Otherwise नेक्स्ट अटेम्प्ट भी ऐसे हो जाएगा, यू शुडंट बी इन अ स्टेट वेर यू आर गिविंग नाबार्ड ग्रेड ए 2024 एंड यू आर जस्ट लाइक अ फ्रेश स्टूडेंट। ये आपके साथ होना नहीं चाहिए। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर होपिंग टू गिव नाबार्ड ग्रेड ए 2024, यस, द नेक्स्ट साइकिल हैज स्टार्टेड। मैं सही में कह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा कि नाबार्ड जब अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तब शायद से 2024 नाबार्ड की साइकिल स्टार्ट होगी, तो आप गलत हो। यहां पर नाबार्ड की साइकिल 2024 की अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने कहा ना, रिटर्न साइकिल जो टेक्निकल फेज 1 फेज 2 हैज एंडेड, सो नाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए 2024। अब 2024 के लिए कौन कौन जो स्टूडेंट्स है, दोज वुड बी एलिजिबल। फर्स्ट तो वो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट फ्रेशर्स एंड हु आर जस्ट इंटरेस्टेड, दे वांट टू बी नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स, वो इंटरेस्टेड है। सेकंड है ऑलरेडी अपीयर्ड, मतलब आप ही की बात कर रहा हूं जो क्लियर नहीं कर सके नाबार्ड ग्रेड ए 2023. Then is graduates, fresh graduates who have not given the exam yet. Then is UPSC aspirants, because मैंने as कहा था RBI ग्रेड भी 60 to 80% कोइंसाइड करता है नाबार्ड के साथ, सिमिलरली यूपीएससी भी कोइंसाइड करता है 30 ऑलमोस्ट 40 to 50% कोइंसाइड करता है नाबार्ड के साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे सर यूपीएससी कैसे आप 40-50%, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली नॉट टेकिंग टेक्निकल चैप्टर्स बट सम ऑफ द एग्रीकल्चरल चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स आपके GS3 में कवर हो जाते हैं यूपीएससी में। सिमिलरली आपका जो ईएसआई है वो तो कंप्लीटली कवर हो जाता है आपके यूपीएससी में। तो अगेन आरबीआई 60-80% है कवरेज, और सिमिलरली यूपीएससी भी कोइंसाइड करता है 60-50%। ओके, और मैं आंसर राइटिंग तो भूल ही गया, तो इसका मतलब यह है कि आंसर राइटिंग में भी अगर आप देखते हो तो यूपीएससी यहां पर नाबार्ड के साथ कोइंसाइड करता है। सो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो, एंड देन कम्स बैंकिंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज बैंकिंग प्रोफेशनल्स, जिनको ये लगता है दैट ऑफ कोर्स मैं नाबार्ड देना चाहूंगा इन द ईयर ऑफ 2024 या फिर नेक्स्ट साइकिल में। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि यस दिस, इफ यू हैव नॉट क्लियर द फेज 2, दिस इज योर वे आउट। क्या है वो वे आउट? यस, टू प्रिपेयर फॉर 2024। एंड इफ यू थिंक दैट कि भाई नाबार्ड ग्रेड ए 2024 बहुत ज्यादा दूर है, तो मैंने ऑलरेडी कहा ये टाइम आप एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। यू कैन ब्रीफली फॉर अ शॉर्ट पीरियड यू कैन टेक अ ब्रेक, देन डू द एनालिसिस। इफ यू वांट और मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी अदर एग्जाम्स, मे बी रेगुलेटरी बॉडीज और मे बी एनी अदर, यू कैन टेक अ शॉर्ट फॉर दैट एग्जाम्स ऑल्सो। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका मेन गोल तो नाबार्ड होना ही चाहिए। याद रखना एक चीज होती है, सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट लाइक अ
शॉर्ट रन, ठीक है। 100 मीटर की रेस नहीं होती है कभी भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैराथन्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैराथन्स होते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय मैराथन्स? सिंपल, नाबार्ड ग्रेड ए आपका 2023 नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में बैटन फेंक के यू हैव टू क्विट द रेस। नो, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एवरी डे, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। ट्राई करते करते रहो, ठीक है। खुद में बदलाव लाने की कोशिश करो, लर्न समथिंग न्यू। वीकनेसेस जो है उनको कम करते रहो, मिस्टेक्स को और कम करो, स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करो। इट्स अ मैराथन। अगर आप 2023 फेज 2 में अगर एलिमिनेट हो गए हो, जरूरी नहीं है 2024 में आप फेज 2 नहीं क्लियर कर सकते। शायद से 2024 वुड बी द योर ईयर एंड यू मे बी अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। एंड एट द एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 2023 में क्लियर किया है, 4 में किया है कि 5 में क्लियर किया है। एट द एंड यू क्लियर इट, दैट्स द मेन थिंग हियर। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स जिन्होंने क्लियर किया उनके लिए कोई डाउट है ही नहीं, बट जिन्होंने क्लियर नहीं किया है उनके लिए रोड मैप यही 3 ऑप्शंस बचते हैं। फर्स्ट इज एनालिसिस, जो मैंने कहा। सी, इफ यू आर थिंकिंग कि मैं नाबार्ड ग्रेड ए 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, या फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं, या फिर मैं आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, या फिर कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, देखो एनालिसिस तो बनता ही है, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। देयर आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से आप फेल हुए हो, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। सी, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज वुड बी नाउ टॉकिंग अबाउट चलो चलो इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ कोर्स होगा एंड फिल आउट द फॉर्म्स एंड दिस इज हाउ द कॉम्पिटिशन इज, राइट। क्योंकि इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। मे बी ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर्ड फेज 2, उनको ऐसा लगेगा दैट वी आर आउट ऑफ द रेस एंड नाउ देयर इज नो वे टू गो आउट। कोई रास्ता है ही नहीं और कोई रास्ता दिखाने वाला भी है नहीं। सो डोंट वरी, सिंपल सी बात है। यस, वी हैव फेल्ड, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू क्राई ऑन इट, ठीक है, 1-2 दिन रो लो, बट आफ्टर दैट मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, ठीक है। क्योंकि 2024 का हमें एग्जाम देना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि 2023 फेज 2 मेरा क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी मैं दूंगा नेक्स्ट ईयर, और उसके लिए अब मैं और जोर से पढ़ूंगा। इन द कमेंट सेक्शन मेंशन इट, लेट मी नो दैट हु आर एस्पायरिंग फॉर 2024। और साथ ही साथ में मैं अभी लास्ट टिप्स भी दूंगा कि अगर आप 2023 फेज 2 में फेल हुए और अगर आप 24 के कंटेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो, तो अभी के अभी ही फेज 1 और फेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज कर सकते हो, ओके, सो दैट द पिक्चर बिकम्स मोर क्लियरर टू यू। देयर वुड बी सम रीजंस कि क्यों मे बी आपको ऑब्जेक्टिव में कम मार्क्स मिले, मे बी आपका डिस्क्रिप्टिव इतने अच्छे से नहीं हुआ, राइट। इस वजह से आप फेज 2 क्लियर नहीं कर पाए। So thank you very much. We will end the session here. And yes, of course, we will, for all the students who have cleared the interview preparation, we are definitely coming up with a program. But yes, for all the students who have not cleared, उनके लिए भी the roads have not been closed. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी मतलब कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए. Okay, so take a brief period, take a break and think about it that what you can do forward. NABARD Grade 2024, of course, the cycle has been started. I'm already telling you. So start your preparation right now, and we will see you in the next cycle. Thank you very much.